शाम के लगभग 5 बजे थे। मैं अपने दोस्त मोहित से मिलने गया। कमरों में बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, तो हमने छत पर जाने का फैसला किया। हमने 2 कुर्सियां उठाईं और उसके घर की छत पर चल दिए। मुझे बचपन से ही पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था, लेकिन हॉस्टल जाने के बाद ये शौक भी अब कुछ खास नहीं रहा। मगर जैसे ही हम छत पर पहुंचे तो देखा कि वहां पतंगे उड़ रही थी, बहुत सी रंग बिरंगी पतंगे। वो देखकर मुझे भी 4 साल पुराने पतंग उड़ाने के शौक की याद आ गई। हमने वहीं पर कुर्सियां डाली और बैठकर बातें करने लगे। इतने में आंटी चाय और नमकीन लेकर आ गई। बस फिर क्या था, बातों का दायरा और भी बढ़ता गया। अचानक मेरी नज़र घर के नीचे भागते एक बच्चे पर पड़ी। मैंने देखा कि वो बच्चा हाफता हुआ एक कट्टी पतंग के पीछे भाग रहा है, और शायद वो इस दौड़ में अकेला नहीं है। कुछ और बच्चे भी, जिनके हाथों में लंबी लकड़ियां, जिन्हें हम झांबे कहते हैं, लिए उस पतंग का पीछा कर रहे हैं। जैसे जैसे उस पतंग की डोर नीचे आ रही है, वैसे वैसे उन सभी की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। और जैसे ही पतंग की डोर नीचे पहुंचती है तो उनमें से एक लड़का उस पतंग को पकड़ लेता है और बाकी लड़कों को गाली देकर बोलता है कि अब ये पतंग मेरी है, फाड़ना मत इसको। इतना कहकर वो बच्चा इत्मीनान से वहां से चल देता है। कुछ कदम चलते ही फिर से उसे पीछे से आवाज आती है, काई पोछे पकड़ो पकड़ो, काई पोछे पकड़ो पकड़ो। और वो फिर से दूसरी पतंग को लपकने के लिए दीवार फांदने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में उसकी कमर पर लटकी हुई वो पहली पतंग फट जाती है, जो शायद अब उड़ाने लायक भी नहीं बची थी। ये देखकर वो बच्चा पल भर के लिए तो उदास होता है, मगर फिर वो एकदम से उस पतंग को वहीं छोड़कर दूसरी पतंग के लिए दौड़ पड़ता है। बस कुछ उस बच्चे जैसी ही तो है हम सबकी जिंदगी। हमारे जीवन में भी कई अवसर आते हैं, बिल्कुल उन पतंगों की तरह, और उस एक अवसर को पाने के लिए हजारों लाखों की भीड़ उमड़ कर आती है, जिनमें से कुछ लोगों के पास चाटुकारिता नाम के लंबे झांबे भी होते हैं। इन सब क्रियाओं से गुजरने के बाद भी कभी कभी हमें कोई अवसर मिल पाता है, लेकिन दूसरे अवसरों के लालच में कई बार हम अपने पास मौजूद अवसर को भी खो देते हैं। लेकिन ये पूर्णतः मनुष्य प्रवृत्ति है। अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तब भी हमें यह सब भूलकर और इस वाकये से सीख लेकर नए अवसर की खोज में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उस पुराने अवसर के खो जाने के कारण उदास होकर वहीं बैठकर अपने आप को या अपनी किस्मत को दोष देना चाहिए। बस इन्हीं सब बातों में हमारी चाय ठंडी हो गई।